मेरी दादी माँ आज भी खीरे का कुछ इसी तरीके से इस्तेमाल करती है और मैं हैरान हूँ उनकी इस स्किन को देखकर, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस तरीके से खीरे का इस्तेमाल करूँ। ये टिप इतनी ज़्यादा ख़ास है दोस्तों, यकीन मानिए एक बार आप इस तरीके से खीरे का इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन भी चमक उठेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मुझे ये ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि हम आपका थैंक्स कर सके। पिछला थैंक्स जाता है रवीना जी को श्री गंगानगर से और राधिका को जलंधर से। तो दोस्तों सबसे पहले हमने ले लिए हैं कुछ खीरे और इस खीरे को हम कुछ पीलर की मदद से इस तरीके से छील लेंगे। ये जो खीरा होता है ना दोस्तों, खाने का स्वाद तो बढ़ाता ही है सलाद में, लेकिन आपको पता है ये खीरा हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैंने मेरी दादी माँ से पूछा कि आप खीरे का कैसे इस्तेमाल करती है, क्योंकि आपकी स्किन तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग है। तो मेरी दादी ने मुझे बताया कि कैसे खीरे को हम कद्दूकस करना है और इसकी एक बहुत ही आसान सी होम रेमेडी बनानी है। मेरी दादी माँ कहती है कि पुराने समय से हम इसी रेमेडी का इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि किस तरीके से बाकी लोग महंगे महंगे पार्लर में जाते हैं, लेकिन वो कभी भी पार्लर का सहारा नहीं लेती, वो घर पर ही अपनी स्किन का ध्यान रखती है। तो दोस्तों हमने इस खीरे को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इस तरीके का ये जो हमें पेस्ट है वो मिल गया है। इसके बाद हमें अब ज़रूरत पड़ेगी एक कटोरी की और एक छलनी की। ये जो हमने खीरा अभी अभी कद्दूकस करा है ना, बस उसी का हमें छलनी की मदद से एक दूसरी कटोरी में रस निकाल लेना है। ये देखिए इस तरीके से इसका रस निकालने से ये जो खीरे का सारा रस है वो हमें मिल जाएगा। दोस्तों बहुत ही आसान सी रेमेडी है, घर पर कुछ ही मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाएगी, आपका ज़्यादा समय भी नहीं लेगी। अगर आप पार्लर जाते हो तो आपके ढेर सारे पैसे भी लगते हैं और आपका समय भी लगता है। ये देखिए इस तरीके का रस हमें मिल गया है। इसके बाद हम एक दूसरी कटोरी लेंगे और घर पर रखी साबुन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके घर में बेबी जॉनसन साबुन हो तो वो और भी बेहतर है, आप उसी साबुन का इस्तेमाल कर लीजिए या फिर कोई भी बेबी शॉप का इस्तेमाल कर लीजिए। इस टिप के लिए ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है। मैंने मेरी दादी माँ से पूछा कि आप इसे कब कब इस्तेमाल करती है, क्या ये घर पर कुछ ही मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगी। तो उन्होंने बताया कि हाँ बेटा तुम थोड़ा सा सब्र तो रखो, कुछ ही मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाएगी। अब देखते देखते हमने साबुन को भी कद्दूकस कर लिया और इस कद्दूकस की हुई साबुन को हमने इस खीरा का जो हमने पानी निकाला था, जो जूस निकाला था खीरा का, बस उसी में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरीके से मिक्स करना है कि ये जेली सा बन जाए। और इसी के साथ मेरी दादी ने बताया कि हम इसमें डालेंगे एलोवेरा, जो फ्रेश एलोवेरा होता है ना, बस हमें उसी का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें, अगर आपके घर पे नहीं है तो बाहर का एलोवेरा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको कुछ इस तरीके से अच्छे से कूट लीजिए ताकि ये जो एलोवेरा है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। नहीं तो आप मिक्सी के जार में एलोवेरा का पेस्ट बना सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये जो झग्गीदार और जेलीदार हमारा ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों ये बहुत ही नेचुरल है, इसे घर पर बनाना आप देख सकते हैं कि कितना आसान है। इसी के साथ हमने लिया है गुलाब जल। जी हाँ दोस्तों, गुलाब जल भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, इसीलिए हमने गुलाब जल का इस्तेमाल किया है। लगभग 2 चम्मच के करीब हमने गुलाब जल डाला है और अब फिर से हम इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं कि किस तरीके का हमारा ये जो फेस वॉश है वो घर पर कितने आसानी से, खीरे वाला फेस वॉश जो है वो घर पर आसानी से बनकर तैयार हो गया है। ना ही ज़्यादा दोस्तों पैसे लगे, घर पर रखी हुई चीज़ों का हमने इस्तेमाल किया है, ना ही कोई बाहरी चीज़ का इस्तेमाल किया है। अब चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है। आप चाहे अपने चेहरे पर हो या फिर अपने हाथ पर कुछ इस तरीके से अच्छे से रब कीजिए और लगभग 2-3 मिनट तक इसे ऐसे ही रब करते रहिए। आपका जो हाथ है, आपका चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग होगा। ढेर सारा पानी पीजिए। इसके बाद में आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लीजिए।
अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें।